हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। 7 accused in Gogamedi case sent to judicial custody by NIA court। 7 accused यानी 7 आरोपी इन गोगामेडी केस यानी गोगामेडी केस के 7 आरोपी को भेजा गया इन टू जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में बाय NIA कोर्ट। NIA कोर्ट के द्वारा गोगामेडी केस के 7 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ठीक है, गोगामेडी केस के 7 आरोपियों को NIA कोर्ट के द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ठीक है, एक्यूज्ड का मतलब आरोपी होता है, सेंट यानी भेजा, जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में, NIA बाई किसके द्वारा? NIA कोर्ट यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कोर्ट के द्वारा। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A national investigation agency NIA special court on Monday sent 7 people arrested by for their alleged role in the murder of the Sri Rashtriya Rajput Karni Sena SRRKS Chief Sukhdev Singh Gogamedi to judicial custody till January 2nd. Full stop. A national investigation agency एक राष्ट्रीय जांच दल ने, एजेंसी यानी जांच एजेंसी ने, एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने स्पेशल कोर्ट, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के स्पेशल कोर्ट के द्वारा ऑन मंडे यानी सोमवार को सेंड यानी भेजा 7 पीपुल यानी 7 आरोपियों जो कि अरेस्ट किए गए फॉर दियर अलीज्ड रोल यानी जो तथाकथित उनका रोल है, जो उनकी भूमिका है, रोल इन द मर्डर यानी मर्डर के अंदर, आरोप जो हत्या हुई उसके अंदर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के चीफ सुखदेव सिंह गोगामेडी की, जिनको जुडिशियल कस्टडी टिल जनवरी 2 तक। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा स्पेशल कोर्ट ऑन मंडे यानी 7 आरोपियों जो कि अरेस्ट हुए हैं, जिनका रोल है मर्डर के अंदर, इस हत्या के अंदर, जिन राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की, उनको 7 दिन की न्यायिक हिरासत के अंदर भेजा गया टिल जनवरी 2 तक। ठीक है, 2 जनवरी तक। ठीक है, आया समझ में? ए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्पेशल कोर्ट, यहां पे पूरा सब्जेक्ट का काम करा। ऑन मंडे यानी सोमवार को, सेंड यानी भेजा, सेंड की वर्ब की सेकंड फॉर्म सेंट यानी भेजा, 7 पीपल्स यानी 7 लोगों को अरेस्टेड जो कि अरेस्ट किए गए, दियर अलीज्ड रोल यानी जो तथाकथित रोल है, उनका जो आरोप है उनके ऊपर मर्डर के, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के चीफ सुखदेव सिंह गोगामेडी के, उनको 7 दिन की न्यायिक हिरासत के अंदर भेज दिया गया। टिल का मतलब तक यानी जनवरी 2 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द स्टेट पुलिस हैंड ओवर द केस टू NIA, द स्पेशलाइज्ड काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी प्रोड्यूस द एक्यूज्ड नितिन फौजी, रोहित राठौड़, रामवीर जाट, सुमित राहुल, भवानी एलाइज, रोहिणी एंड उधम सिंह इन द NIA कोर्ट ऑन मंडे। फुल स्टॉप। आफ्टर द स्टेट पुलिस हैंड ओवर द केस टू NIA यानी राज्य पुलिस के द्वारा जो केस हैंड ओवर किया गया, सौंप दिया गया NIA को, सौंपने के बाद द स्पेशलाइज्ड काउंटर टेरर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो स्पेशली किसके लिए बनी हुई, स्पेशलाइज्ड जो दल है काउंटर टेररिज्म जो आतंक निरोधी, ठीक है ना, आतंकियों के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, प्रोड्यूस यानी पेश किया गया द एक्यूज्ड यानी आरोपियों को, नितिन फौजी, राहुल राठौड़, रामवीर जाट, सुमित राहुल, भवानी एलाइज, रोहिणी एंड उधम सिंह इन द NIA कोर्ट ऑन मंडे के दिन यानी राज्य सरकार के द्वारा जो ये केस NIA को सौंपने के बाद जो स्पेशलाइज्ड काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है NIA, उसके द्वारा पेश किया गया आरोपियों को, जिनके अंदर शामिल है नितिन फौजी, रोहित राठौड़, रामवीर जाट, सुमित राहुल, भवानी एलाइज, रोहिणी एंड उधम सिंह इन द NIA कोर्ट ऑन मंडे यानी NIA कोर्ट के समक्ष पेश किया गया मंडे को यानी सोमवार को। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम द अक्यूज्ड वर ब्रोट टू कोर्ट आफ्टर द एनआईए टुक ओवर द केस, फुल स्टॉप। दिस वाज द, दिस यानी यह, वाज यानी था, द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, द अक्यूज्ड यानी आरोपियों को, वर ब्रोट यानी लाया गया, टू कोर्ट यानी कोर्ट के अंदर, आफ्टर द एनआईए टुक ओवर द केस, केस को एनआईए के हाथ में लेने के बाद पहली बार आरोपियों को कोर्ट में लाया गया। ठीक है, इस कोर्ट में। ठीक है, दिस यहां पे सब्जेक्ट होगा बी प्लस, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं बी प्लस, वर्ब में आईएनजी और बी प्लस परिचय का नाउन। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था कि आरोपियों को द अक्यूज्ड वर ब्रोट आउट, यानी ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रोट, ठीक है ना, वर ब्रोट यानी उनको लाया गया, द कोर्ट यानी न्यायालय के अंदर, आफ्टर द एनआईए टुक ओवर द केस, केस को एनआईए लेने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान पुलिस had arrested the two shooters Rohit Rathod and Nitin Fauji who shoot Gogamedi dead, and the other accused who allegedly had roles in the facilitating the crime and supporting the shooters in the providing shelter and helping in the air escape, full stop। वापस देखते हैं। राजस्थान पुलिस यानी राजस्थान पुलिस हेड अरेस्टेड यानी अरेस्ट किया था, द टू शूटर यानी दो शूटर को, यानी जो गोलीकांड किया उन्होंने, उनको राजस्थान पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया था। उसके अंदर कौन है? रोहित राठौड़ एंड नितिन फौजी। अब इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पे, हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के। हु शूट गोगामेडी, जिन्होंने गोगामेडी को गोली मारी, गोगामेडी शूट डेड, जो कि उनकी मृत्यु हो गई, एंड द अदर अक्यूज, और अन्य आरोपी के अंदर हु अलीजली, जिनके ऊपर आरोप, हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के वापस बता रहा। जब भी किसी व्यक्ति की बात होती तो हु रिलेटिव प्रोनाउन लगाते, ना कि विच की वस्तु या निर्जीव वस्तु की बात होती, निर्जीव जानवर की बात होती तो वहां पे विच लगाते, ना कि हु। ठीक है ना, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता, हु क्या है इंफॉर्मेशन दे रहा, हु अलीजली द हेड रोल्स, जिन्होंने रोल नंबर दो अन्य, एंड अदर अक्यूज यानी अन्य आरोपी, हु अलीजली हेड रोल, जिनके अन्य की भूमिका रही, इन द फैसिलिटी, उनको जो फैसिलिटी क्राइम करने के लिए जो उनको व्यवस्था उपलब्ध करवाई, यानी उनको जो सपोर्ट किया, एंड सपोर्टिंग द शूटर, और जो शूटर है उनको सपोर्ट किया, टू प्रोवाइडिंग शेल्टर, उनको शेल्टर ने आश्रय गृह आश्रय प्रदान किया, एंड हेल्पिंग इन द दियर एस्केप, और उनको भगाने के लिए उनकी हेल्प की। एस्केप का मतलब बचकर भाग जाना, एस्केप का मतलब होता है बचकर भाग जाना। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट देखने वाली वर्ब है। एक्यूज का मतलब आरोपी होता है, अलिजली यानी तथाकथित रूप से उनके ऊपर आरोप है, रोल्स यानी भूमिका, फैसिलिटी यानी जो उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, क्राइम यानी अपराध के अंदर, सपोर्टिंग यानी उनका समर्थन किया, सपोर्ट किया, सहायता की, शूटर्स यानी जो जिन्होंने गोलीकांड किया, प्रोवाइडिंग शेल्टर, और उनको जिन्होंने उनको शेल्टर यानी आश्रय प्रदान किया, और हेल्पिंग, और उनकी हेल्प की, दियर एस्केप यानी सुरक्षित बच भागने के लिए उनकी जो हेल्प की। ठीक है, वापस देखते हैं। राजस्थान पुलिस हेड अरेस्टेड, राजस्थान पुलिस के द्वारा दो आरोपियों को, दो शूटर को गिरफ्तार किया गया, रोहित राठौड़ एंड नितिन फौजी, हु शूट, जिन्होंने शूट यानी गोली मारी, गोगामेडी को, डेड, जिससे उनकी मृत्यु हो गई, एंड अदर अक्यूज्ड, जो अन्य आरोपी, हु अलीजली, जिन्होंने तथाकथित रूप से हेड रोल अपनी भूमिका निभाई, फैसिलिटी द क्राइम को अंजाम देने के लिए, सपोर्टिंग दियर शूटर्स, और सपोर्ट किया उन शूटर का, प्रोवाइडिंग शेल्टर, उनको आश्रय दिया, और एंड हेल्पिंग इन द दियर एस्केप, और उनको भगाने के लिए उनकी हेल्प की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनआईए हैड बीन इंट्रोगेटिंग ऑल द अक्यूज्ड एट इट्स पुलिस स्टेशन एट सोडाला, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। एनआईए हैड बीन इंट्रोगेशन मतलब एनआईए पूछताछ कर चुकी थी ऑल अक्यूज्ड सारे आरोपियों से, एट द पुलिस स्टेशन सोडाला, सोडाला पुलिस स्टेशन है जयपुर के अंदर, वहां पर एनआईए पूछताछ कर चुकी है। ठीक है ना, हैड बीन इंट्रोगेटेड सिंह यानी मतलब पूछताछ कर चुकी है, ऑल द अक्यूज्ड यानी सभी आरोपियों से, इट्स पुलिस स्टेशन एट सोडाला, सोडाला पुलिस स्टेशन के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ती हैं। एनआईए यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, हेड बीन इंट्रोगेटिंग यानी मतलब पूछताछ कर चुकी है, हेड बीन इंट्रोगेटिंग ये वर्ब का काम कर रही है। द अक्यूज, ऑल अक्यूज यानी सभी आरोपी, एट द पुलिस स्टेशन यानी पुलिस स्टेशन पर्टिकुलर पहले इसकी नाम आ रहा है इसलिए एट लगाया, कहां पे? सोडाला के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट हेड फॉर्म एन एसआईटी हेडेड बाय
एडीजीपी क्राइम दिनेश एनएम टू इन्वेस्टिगेट द केस फुल स्टॉप। द स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार हेड फॉर्म यानी राज्य सरकार के द्वारा एक फॉर्म यानी गठन किया गया एन एसआईटी एक एसआईटी जांच दल का गठन किया गया। उसके हेड यानी उसके जो मुख्य थे बाय एडीजीपी क्राइम दिनेश एमएन टू इन्वेस्टिगेट दैट केस यानी केस का मतलब केस के बारे में जांच करने के लिए दिनेश एमएन के निर्देशन में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। ठीक है, वापस देखते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट द राज्य सरकार यानी राज्य सरकार एक फॉर्म यानी एक दल का गठन किया, एक एसआईटी उनके जो हेड थे एडीजीपी क्राइम यानी अपराध शाखा के हेड दिनेश एमएन जो बहुत ही चर्चित नाम है, टू द इन्वेस्टिगेट यानी जो जांच करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के सबसे पॉपुलर आईपीएस दिनेश एमएन क्राइम ब्रांच के, है ना। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। द एसआईटी हेड अरेस्टेड द शूटर रोहित राठौड़, ए रेजिडेंट ऑफ मकराना, एंड नितिन फौजी, ए रेजिडेंट ऑफ द महेंद्रगढ़ इन हरियाणा फुल स्टॉप। द एसआईटी ने जो अब तक जो काम किया, द एसआईटी हेड अरेस्टेड एसआईटी ने इनको गिरफ्तार किया, द शूटर यानी उन शूटर को रोहित राठौड़ जो रेजिडेंट ऑफ मकराना जो मकराना का निवासी है, एंड नितिन फौजी ए रेजिडेंट ऑफ महेंद्रगढ़ हरियाणा और महेंद्रगढ़ हरियाणा का निवासी है। ये दोनों आरोपी जिनको एसआईटी ने गिरफ्तार किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। It had also arrested Ramveer Jat and Udham Singh, who helped Rathod and Fauji abscond, and one Pooja Saini for allegedly giving shelter to Nitin before the murder. Full stop. वापस देखते हैं। It had also arrested, it ने यानी जो एसआईटी दल इसके लिए एसआईटी के लिए इट आया। It had also arrested, इसने अरेस्ट किया किसको? रामवीर जाट को, एंड उधम सिंह को। हु अब इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा। रामवीर जाट और उधम सिंह कौन थे? हु हेल्प राठौड़ एंड फौजी, जिसने राठौड़ और फौजी की हेल्प की। एब्सकॉन्ड यानी भगाने में या भगाने के लिए उनको। एंड वन और एक और है पूजा सैनी नाम की एक महिला है। फॉर अलीजडी यानी तथाकथित रूप से आरोप है गिविंग शेल्टर, उसने क्या किया? इनको शेल्टर दिया, इनको आश्रय प्रदान किया। टू नितिन को, टू यानी नितिन को, बिफोर यानी पहले, द मर्डर यानी मर्डर से पहले यानी आश्रय प्रदान किया। किसने? पूजा सैनी ने। ठीक है, वापस देखते हैं। इट हेड आल्सो अरेस्टेड रामवीर जाट, इस एजेंसी के द्वारा जो अरेस्ट किया गया किसको? रामवीर जाट और उधम सिंह को। हु हेल्प, जिसने किसकी हेल्प की? राठौड़ की और फौजी की। एब्सकॉन्ड उनको भगाने के लिए। ठीक है ना, एब्सकॉन्ड करने के लिए भगाना होता। एंड वन और पूजा सैनी ने फॉर अलीजी, इसके ऊपर आरोप है गिवन द शेल्टर फॉर नितिन, मर्डर से पहले पूजा सैनी ने नितिन को शेल्टर यानी आश्रय प्रदान किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भवानी सिंह अलाइस रोहिणी राहुल एंड सुमित हु वर allegedly involved in the murder conspiracy were brought a production warrant from the Haryana jail and arrested. full stop. वापस देखते हैं। भवानी सिंह अलाइज रोनी अलियास रोनी, राहुल एंड सुमित, ये तीनों हैं। इनके बारे में अब इंफॉर्मेशन दे रहा। हु वर अलीजली इन्वॉल्व, जिनको जो कि शामिल है, इन्वॉल्व यानी तथाकथित रूप से इसके अंदर शामिल है। इन द मर्डर यानी मर्डर कॉन्स्पिरेंसी यानी मर्डर की साजिश के अंदर। वर ब्रोट, इनको लाया गया ऑन द प्रोडक्शन वारंट से। कहां से? फ्रॉम हरियाणा जेल से एंड अरेस्टेड, और इनको गिरफ्तार किया गया। ठीक है, वापस देखते हैं। भवानी सिंह आलियास रोनी, राहुल एंड सुमित हु वर अलीजली इन्वॉल्व इन द मर्डर कॉन्स्पिरेंसी। अब इन तीनों का जो चारों का जो रोल है वो किसके अंदर है? हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा। हु अलीजली इन्वॉल्व, जिनका जो पर अलीजली यानी तथाकथित रूप से मर्डर कॉन्स्पिरेंसी नहीं, मर्डर की जो साजिश की उनके अंदर इनका इन्वॉल्वमेंट यानी ये भी शामिल थे। ठीक है, अब इनके लिए जो वर्ब लग रही ये यहां से लग रही। भवानी सिंह और रोनी, राहुल एंड सुमित के लिए जो वर्ब लग रही ये यहां लग रही। वर्ब ब्रॉट, इनको लाया गया ऑन ए प्रोटेक्शन वारंट के, फ्रॉम कहां से? हरियाणा जेल से, एंड अरेस्टेड, और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं। रेड्स आर बीइंग कंडक्टेड फॉर द अरेस्ट ऑफ हिस्ट्री सिस्टर महेंद्र आलियास
Samir, the husband of the Pooja and the resident of Gumanpura in Kota, who allegedly supplied weapons to shooters, full stop. रेड यानी उनके वहां पे छापा मारा गया, किनके आर बीइंग कंडक्टेड, छापा मारा गया आर बीइंग कंडक्टेड फॉर द अरेस्ट यानी गिरफ्तारी के लिए ऑफ द हिस्ट्री सीटर महेंद्र आलियास समीर के लिए। महेंद्र आलियास समीर जो कौन है द हस्बैंड ऑफ पूजा सैनी, जो कि पूजा सैनी का पति है, एंड रेजिडेंट और जो निवासी है गुमानपुरा इन कोटा, कोटा का निवासी, हु अलिजली जिसके ऊपर आरोप है सप्लाइड वेपन्स टू शूटर्स, जिसके ऊपर आरोप क्या है, जिसने सप्लाई किया वेपन्स यानी हथियारों का सप्लाई किया उसने। ठीक है, वापस देखते हैं। रेड्स आर बीइंग कंडक्टेड फॉर द अरेस्टेड ऑफ हिस्ट्री सीटर महेंद्र आलियास समीर। रेड्स यानी उसके वहां पे छापेमारी की गई महेंद्र हिस्ट्री सीटर महेंद्र के समीर के यहाँ पे, ठीक है ना, जो कौन है द हस्बैंड ऑफ द पूजा सैनी का पति है, एंड रेजिडेंट जो गुमानपुरा कोटा का निवासी है, हु अलिजली, ठीक है ना। अब हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के इंफॉर्मेशन तरह, हु अलिजली जिसके ऊपर आरोप है सप्लाई यानी पहुंचाने का, वर वेपन्स द शूटर यानी शूटर को इसने हथियार सप्लाई किए थे। ठीक है, इसके ऊपर ये आरोप है। ठीक है, रेड्स यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा यानी प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण प्लूरल वर्ब आर बीइंग कंडक्टेड, यहाँ रेड का आयोजन किया गया था। फॉर द अरेस्ट यानी अरेस्ट महेंद्र सिंह अलाइस समीर के अरेस्ट करने के लिए उनके वहां पे रेड डाली गई। कहां पे, जो कि कौन है, कोमा लगा के इंफॉर्मेशन हस्बैंड ऑफ पूजा, जो पूजा का हस्बैंड है, और रेजिडेंट कहां का है, रेजिडेंट ये निवासी है गुमानपुरा कोटा का निवासी, हु अलिज्ड जिसके ऊपर हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा, अलिज्ड यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा, सप्लाइड जिसने हथियारों की सप्लाई की, वेपन्स यानी हथियार, टू द शूटर यानी शूटर को। आगे बढ़ते हैं। पुलिस हैव आल्सो डिक्लेयर्ड रिवार्ड ऑफ Rs 2 लाख ऑन महेंद्रा हु इज एब्सकॉन्डिंग विद द वेपन्स, फुल स्टॉप, ही इज। वापस देखते हैं। पुलिस हैव आल्सो डिक्लेयर, पुलिस मतलब डिक्लेयर यानी घोषित कर चुकी है एक रिवार्ड यानी इनाम ऑफ Rs 2 लाख, 2 लाख का पुलिस इनाम घोषित कर चुकी है ऑन द महेंद्र के ऊपर, हु अब रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा है इनके बारे में, हु इज एब्सकॉन्डिंग विद द वेपन्स, जो कि भाग चुका है, फरार हो चुका है, क्या वेपन्स के साथ में यानी हथियार के साथ में। ठीक है ना, आगे बढ़ते। ही इज सस्पेक्ट टू हैव एन AK-47 राइफल एज ए फोटो ऑफ इट वाज फाउंड विथ पूजा, फुल स्टॉप। अब देखते हैं। ही यानी वह, इज सस्पेक्ट यानी वह संदिग्ध है, टू हैव यानी हो सकती है उसके पास, एन AK-47 राइफल, एक AK-47 राइफल, एक फोटो ऑफ इट, एक फोटो के अंदर, इट वाज फाउंड विथ पूजा, जो कि पूजा सैनी जो उसकी वाइफ है, पत्नी है, उसके पास पाया गया था। ठीक है, ही इज ए सस्पेक्ट वह संदिग्ध है, टू हैव ए AK-47 राइफल जिसके पास AK-47 राइफल है, ए फोटो जो फोटो के अंदर है, इट वाज फाउंड विथ पूजा जो कि पूजा सैनी के पास पाया गया। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच इत्यादि चीजें देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार वीडियो मिला करेगा। थैंक यू।